नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं पटना की सड़कों पर उतरे उन युवाओं और छात्रों जिनकी सुरक्षित और व्यवस्थित परीक्षा प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे कैसे बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा और अन्य शिक्षक नियुक्ति मांगों को लेकर छात्र गर्दनी बाग से लेकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के आवश्यक कदम भी उठाए। प्रशासन का साफ कहना है कि व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है ताकि आम जनजीवन और परीक्षाएं सुचारू रूप से चल सके। इस पूरी स्थिति के पीछे असल वजह क्या है और प्रशासनिक कदम क्यों जरूरी है, इन तमाम पहलुओं को हम जानेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वायरल क्लिप्स और बयानों को यहां प्ले भी करूंगी, सही बात सही जगह पर पकड़ने के लिए पॉज भी करूंगी और पूरे घटनाक्रम को असल सच्चाई सामने लाकर रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है जो पटना की सड़कों की स्थिति को दर्शाते हैं। ये क्लिप बताती है कि कैसे एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर मुखर है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह चौकस है। आइए इन वीडियो को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का पूरा घटनाक्रम क्या है, जिसमें सबसे पहले देखते हैं पुलिस की एक्टिवनेस और नियंत्रण से जुड़ा ये पहला वायरल वीडियो। वायरल क्लिप पटना की सड़कों की है जहां बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी की बौछार भी की गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम पहले से किए गए थे और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पूरी सावधानी बरती गई। कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है और इस दौरान प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण दायरे में रहे। युवाओं को अपनी मांगे हो सकती है लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा सर्वोपरि होती है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे प्रशासनिक अमले ने संयम और सूझबूझ के साथ हालात को संभाला, लेकिन सिर्फ सुरक्षा प्रबंध ही नहीं बल्कि इस माहौल के बीच प्रशासनिक और आधिकारिक प्रक्रियाओं का दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा में भी है। दूसरी क्लिप में प्रशासनिक शक्ति और विभाग की कार्य प्रणाली साफ देखी जा सकती है। एक तरफ जहां पुलिस हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है और पूरी तरह एक्टिव मोड में, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग और संबंधित आयोग ने भी टीआरई 4 परीक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश और स्पष्टीकरण जारी किए। प्रशासन की मंशा हमेशा से यही रही है कि प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े और छात्रों को सही समय पर आधिकारिक अपडेट मिले। गर्दनी बाग धरला स्थान पर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। इस क्लिप में सिस्टम की कार्य प्रणाली और अनुशासन का वो पहलू दिखाई दे रहा है जब सड़कों पर छात्र उग्र रूप में नजर आ रहे थे। इसके साथ ही इस पूरे क्रम में राजनीतिक और जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सामने आ रही है, जैसा कि आप अगली क्लिप में देख सकते हैं। में जो युवा साथी जो कर रहे हैं उसका असर ये है
कि पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। इस कड़ी में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया, जिसमें वो परीक्षा व्यवस्था, शिक्षा के स्तर और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार और आयोग को घेरते नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जहां वो युवाओं की उम्मीदों और सिस्टम की कमियों पर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ही नहीं, उनके अलावा झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ छात्र राजनीति में एक्टिव युवा नेता देवेंद्र महतो का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का हम लोग का मकसद है और हम बताना चाहते हैं कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हमारे लिए एक संकल्प है। और आप सभी जानते हैं कि 26 साल के झारखंड में यहाँ हर एक नौकरी को बेचा जा रहा है। इस वीडियो में देवेंद्र महतो छात्रों के हक, उनकी परीक्षाओं में पारदर्शिता और स्थानीय और बाहरी अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपनी बात पुरजोर तरीके से रखते दिखाई दे रहे हैं। उनका यह रुख युवाओं के बीच खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सबके साथ साथ चिराग पासवान सहित अन्य प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की प्रतिक्रियाएं भी देखी जा सकती है, जो छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधित पक्षों से संवाद की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। शासन और विपक्ष दोनों ये सामूहिक दायित्व होता है कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे का समाधान संवाद, अनुशासन और नियमों के दायरे में रहकर ही निकाला जाए, ना कि व्यवस्था को बाधित करके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए इन वीडियो क्लिप्स को यहीं पर रोकते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर इस पूरे विषय की पृष्ठभूमि क्या है। यहाँ रुककर बिल्कुल संतुलित और ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। बिहार में शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से आगे बढ़े, लेकिन इसके लिए सरकार और आयोग लगातार प्रयासरत है। एक तरफ जहां बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा के पैटर्न और नियमों को लेकर छात्रों की अपनी अपेक्षा है, तो दूसरी तरफ शासन प्रशासन का ये दायित्व है कि सभी नियम कायदों का पालन करते हुए निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जाए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने जिस संयम और मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था को संभाला है वो सराहनीय है, क्योंकि अराजकता से किसी का भी भला नहीं होता। सरकार और विभाग लगातार संवाद के जरिए समाधान निकालने के पक्ष में है, ताकि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। चलिए इस पूरी प्रक्रिया की गहराई को समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि शिक्षा विभाग और आयोग की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। अगर हम पिछले घटनाक्रमों और आधिकारिक पत्रों पर नजर डालें तो ये स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने हमेशा से योग्य युवाओं को अवसर देने के लिए समय समय पर परीक्षाओं के स्वरूप में सकारात्मक बदलाव किए हैं, चाहे वो बीपीएससी के माध्यम से होने वाली शिक्षक नीतियां हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं। प्रशासन की कोशिश यही रही है कि पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हो। जब जब छात्रों की ओर से कोई नई मांग या सुझाव सामने आए, विभाग ने नियमों के तहत उन पर विचार किया और संबंधित बोर्ड को आवश्यक निर्देश भी जारी किए। कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संवाद के रास्ते खुले रखना ही एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की पहचान है। आज भी प्रशासन इसी दिशा में काम कर रहा है, ताकि हर पात्र युवा को उसका हक सही समय पर मिल सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार, शिक्षा विभाग और संबंधित आयोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक तंत्र ने जिस तत्परता और अनुशासन के साथ हर स्थिति को संभाला है, वो राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों का भी ये प्रयास होना चाहिए कि वो मुद्दे को सकारात्मक दिशा दें और कानून के दायरे में रहकर ही छात्रों के हितों की बात करें। अंत में यही कहा जा सकता है कि संयम, संवाद
और पारदर्शी प्रशासनिक कदम ही किसी भी समस्या का सबसे सही समाधान होते हैं, जिससे राज्य और युवा दोनों प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।